IMF से एक नहीं 2 अरब डॉलर मिल जाएंगे। असल मंजिल हमारी, लेकिन हकीकत यही है, खुद हिनचारी ही किसी भी कौम की माशी सियासी आजादी की जमानत है। उसके बगैर कोई कौम अपने जहन और कल्ब के साथ मिलकर आजादाना फैसले नहीं कर सकती। मिफ्ता इस्माइल ने आज सुबह बताया, IMF से एक नहीं 2 अरब डॉलर जल्द मिल जाएंगे। मैंने जवाब दिया, हमारी मंजिल खुद इन्हिसारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टर्न अराउंड कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहते हैं पाकिस्तान आज कर्जों के बोझ तले दबा है। साबिक हुकूमत ने गैस के सस्ते और लॉन्ग टर्म वायदे नहीं किए। गैस ना होने की वजह से नवाज शरीफ दौर के तवानाई के मंसूबे बंद पड़े हैं। हमने मुआहदा किया जुलाई में अफगानिस्तान से कोयला आना शुरू हो जाएगा, जिससे 2 अरब डॉलर बचेंगे। इस कोयले से पावर प्लांट चलाएंगे। वज़ीर आज़म बोले, गलत मुकदमात की मद में अरबों रुपए जाया कर दिए गए। जाती पसंद और नापसंद छोड़कर फैसले करना होंगे। हमजा शहबाज के हलफ के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दायर अपील अहम मोड़ पर। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुनहरिफ अरकान को निकाल कर वजारत आला के लिए दोबारा वोटिंग करवा लेते हैं। फैसला आज ही करना चाहते हैं। जस्टिस सदाकत अली की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत मुलतवी कर दी। एडवोकेट जनरल पंजाब को हुकूमत से हिदायत लेकर पेश होने का हुक्म। फरीकैन के वकला से भी कहा वो अपनी पार्टियों से हिदायत लें। जस्टिस सदाकत अली खान ने पूछा, पंजाब असम्बली का इजलास कब बुलाया जा सकता है? कराची में एलानिया और गैर एलानिया बिजली की बंदिश पर शहरियों का सब्र जवाब दे गया। माड़ीपुर रोड पर बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ मकीनों का एहतजाज। लियारी और अतराफ के मकीनों ने सारी रात सड़क पर गुजार दी। माड़ीपुर आने और जाने वाले दोनों ट्रैक 19 घंटे ट्रैफिक के लिए बंद रखे। एहतजाज के बायस जनाब ब्रिज, नेटी जेटी पुल और अतराफ में गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। पुलिस की भारी नफरीन लाठीचार्ज करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। पुलिस के हटते ही मुजाहिरीन वापस आ गए। माड़ीपुर रोड पर ट्रैफिक फिर ब्लॉक। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। मैदानी इलाकों में खौफनाक हवस। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 48 घंटे ऐसे ही गुजरेंगे। 1 जुलाई से मानसून बारिशों का पहला स्पेल मुल्क में दाखिल होगा, जो कश्मीर, बलाई पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में बारिशें बरसाएगा। मानसून बारिशों का पहला स्पेल 5 जुलाई तक जारी रहेगा। गर्मी बढ़ते ही बिजली का शॉर्टफॉल भी बढ़ गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा। जराए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,500 मेगावाट तक हो गया। बिजली की मजमूई पैदावार 21,700 मेगावाट, जबकि तलब 29,200 मेगावाट है। IMF से कर्ज मुआहदे में पेशरफ्त। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल पॉलिसी का मुसविदा भिजवा दिया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की तस्दीक। ट्वीट किया, मुसविदा मौसूल हो गया है। पाकिस्तान 7वें और 8वें जायजे को इकट्ठा कर सकेगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को जुलाई में कर्जे की नई किस्त मिलने का इम्कान है। डॉलर के मुकाबले में रुपया कदरे मुस्तहकम। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 55 पैसे कमी से 207 रुपए 39 पैसे का हो गया। दूसरी जाने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 42,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। कोरोना के वार मुसलसल जारी। 24 घंटे में मजीद 2 मरीज इंतकाल कर गए। NIH के मुताबिक एक दिन में मजीद 333 मरीज रिपोर्ट हुए। 85 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना के मुस्बत केसों की शरह 2.42% रिकॉर्ड की गई। MKM रहनुमा कंवर नवीद जमील पर फालिज का हमला। कराची के अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल करा दिया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक कंवर नवीद जमील को हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन हेमरेज हुआ।
हुकूमत की इत्तेहादी जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने चेयरमैन नैब की तकर्री के लिए 2 नाम तजवीज़ कर दिए। BAP के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत, चेयरमैन नैब के लिए साबिक जज अहमद खान लाशारी और गुलाम आज़म कमरानी के नाम भिजवा दिए। तौहीन मजहब और PTI लॉन्ग मार्च के दौरान दर्ज मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने शेख रशीद असद कैसर की गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म में 13 सितंबर तक तौसीह कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने फवाद चौधरी, साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को गिरफ्तार करने से रोकने के हुक्म में भी तौसीह कर दी। हुकूमती इत्तेहादी खफा होने लगे। कौमी असम्बली में बलूचिस्तान के अरकान के शिकवे और शिकायत। असलम बहतानी ने कहा, काम पूरा होने पर इत्तेहादियों को भुला दिया गया। PTI ने इज्जत नहीं दी, फंड्स बहुत दिए। एहसन इकबाल ने पैसे काट लिए। इलेक्शन में लोगों के पास जाना है। PTI दौर में अरबों रुपए मिले। तमाम इत्तेहादियों के साथ यही रवैया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिम से तकरार भी हुई। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मक्सी बोले, वजारतें ऐसे बांटी गई जैसे इसी मकसद के लिए आए हैं। अभी भी वक्त है, मसाइल को देखें। हमें किसी फैसले पर एतमाद में नहीं लिया जाता। नेशनल बैंक सूद के खिलाफ फैसले पर अपील में कैसे गया? हुकूमती इत्तेहादी JUI का पारा चढ़ गया। वफाकी वजीर मौलाना असद कहते हैं, इस्लाम या शरीयत के खिलाफ हर इकदाम की मुखालिफत करेंगे। हुकूमत को वफाकी शरई अदालत के फैसले पर जश्न मनाना चाहिए था। हुकूमत वाज़े करे, नेशनल बैंक सूद के खिलाफ फैसले पर अपील में क्यों जा रहा है? किस बुनियाद पर अपील दायर की जा रही है? हुकूमत तनहा कोई फैसला नहीं कर सकती। ऐसा ना हो 4 साल से बरकरार इत्तेहाद पारा पारा हो जाए। हम इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। अब हुकूमत को खुद फैसला करना होगा। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात में तमाम हुकूमतों और जमातों को रुकावट करार दे दिया। रिपोर्ट जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम जमातों और हुकूमतों ने बल्दियाती इलेक्शन में मुश्किलात खड़ी की। सिंध में नाखुशगवार वाक़यात पर IG से 3 दिन में रिपोर्ट मांगी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से भी बेज़ाब्तियों पर रिपोर्ट मांगी गई। इलेक्शन कमीशन पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ जल्द इजलास करेगा। PTI की जानिब से लगाए जाने वाले इल्ज़ामात की भी तरदीद। कमीशन जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मुत्तहिदा और पीपल्स पार्टी में दरारें गहरी होने लगी। MQM का पीपल्स पार्टी के साथ माहदे पर शिकवा अमल दरामद का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के मुनहरिफ होने पर सड़कों पर आने की धमकी। सिंध की बल्दियाती इलेक्शन पर भी सख्त तहफ़्फ़ुज़ात। वसीम अख्तर कहते हैं, अगर कराची में भी इस तरह का इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होगा। अपने मैंडेट पर अब डाका नहीं डालने देंगे। उधर MQM क़यादत ने वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह से बल्दियाती ड्राफ्ट पर जवाब मांग लिया। नासिर शाह से गुफ्तगू में मुत्तहिदा ने शिकवा किया, हमें बताया जाए पीपल्स पार्टी किन शिकों पर अमल दरामद करने के लिए तैयार है। मुत्तहिदा का बल्दियाती इंतखाबात में धांधली के सबूत इलेक्शन कमीशन में ले जाने का भी फैसला। कह रहा है कि कल का इलेक्शन पैसे पे था, पुलिस गर्दी पे था, नवाबू वडेरू सरदारों पे था, इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी पर था। तो ऐसे इंतखाबात को मैं कैसे साफ और शफाफ मानूं? अलबत्ता ये सिस्टम जब तक आवाम नहीं उठेगी ठीक नहीं होगा। आवाम उठ चुकी है, बेदार हो चुकी है। हुकूमती इत्तेहादी JUI पीपल्स पार्टी के खिलाफ खड़ी हो गई। सूबाई सेक्रेटरी जनरल का सिंध हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। पार्टी क़यादत से जरदारी भगाओ सिंध बचाओ तहरीक शुरू करने का मुतालबा। करप्ट माफिया ऊपर हमारे बैरूनी ताकत ने मुसल्लत किया है, हमने इसके खिलाफ अवाम को निकाल के इलेक्शंस के लिए इनको शिकस्त देनी। आज हमारा मुल्क जिधर खड़ा है, जिस मरहले पे खड़ा है, जिस मोड़ पे खड़ा है, आपकी इस मुल्क को जरूरत है। इमरान खान ने हुकूमत के खिलाफ नौजवानों का साथ मांग लिया। चेयरमैन PTI ने कहा कि मुल्क को नौजवानों की इस वक्त अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान के मजलूमों को हम पर साजिश के जरिए मुसल्लत कर दिया गया। 30 साल दोनों खानदानों ने झुक झुक कर बैरूनी गुलामी की, अवाम का खून चूस रहे हैं। ये बाहर के एजेंडे पर दोबारा इक़्तिदार में लाए गए हैं। इलेक्शन में टाइगर फोर्स बाहर निकले, घर घर जाए, अवाम को बाहर निकाल कर इम्पोर्टेड हुकूमत को इलेक्शन में शिकस्त देंगे। मजीद कहा
2 जुलाई को इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ घरों से निकलें। इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में वो मुजाहरे की खुद क़यादत करेंगे। जनाब स्पीकर, उनको बड़ी दर्द उठी है पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की, लेकिन कनाडा बशमूल तमाम वेस्टर्न कंट्रीज के उनको कश्मीर की जो है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन इंडिया की नजर नहीं आती। ये डबल स्टैंडर्ड जो है पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन का इस वक्त जो है खासा है। जस्टिस या सिलेक्टिव जो है एक सेंस ऑफ जस्टिस जो है वो एक्सरसाइज करते हैं या अप्लाई करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान को नफरतों का सौदागर करार दे दिया। कहा, इमरान खान ने मुआशरे में लकीरें खींच दी, 4 साल मुल्क और कौम को लूटा और इदारों को अपने मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया। अवाम समझ जाएगी ये मुल्क को कितना पीछे ले गया। कैनेडियन रुकन पार्लियामेंट की पाकिस्तानी इदारों पर तनकीद पर भी वज़ीर दिफा का सख्त रद्द-ए-अमल। कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान देते हुए कहा, जब कैनेडियन रुकन पार्लियामेंट हमारे इदारों पर तनकीद करता है तो जवाब देना बनता है। कनाडा इस्लामोफोबिया में सरफहरिस्त ममालिक में शामिल है। मुसलमानों का मामला आता है तो आलमी ज़मीर सोया होता है। पंजाब असम्बली में पीटीआई की 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। इलेक्शन कमीशन को फैसले पर फौरी अमल दरामद के अहकाम दे दिए। समाअत के दौरान वकील पीटीआई ने कहा, इलेक्शन लॉ के तहत खाली मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई की खवातीन ही मुंतखब हो सकती हैं। विफाकी और पंजाब हुकूमत ने अपने तहरीरी जवाब में कहा, दरख्वास्तें काबिल समाअत नहीं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी करते हुए मुआवनत के लिए तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। मसूद उमर ने कहा कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन की एक नया आइन बनाने की कोशिश को कलअदम करार दे दिया। फारूक हबीब बोले, फैसले से साबित हो गया कि इलेक्शन कमीशन बारे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त थे। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि इलेक्शन रस्मी कार्रवाई बन गए, मुल्क अमली तौर पर मावराए आइन चल रहा है। रुकने पंजाब असम्बली मियाँ महमूद रशीद का हमजा शहबाज से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा। कहा, हमजा शहबाज अक्सरियत खो चुके हैं, इम्पोर्टेड वज़ीर आला अब नहीं चलेगा। यास्मीन राशिद ने कहा कि नून लीग ने प्री पोल रिगिंग का प्लान बना लिया है। शहबाज गिल बोले, अदालत में साबित हो गया इलेक्शन कमीशन गैर आईनी काम कर रहा है। बिल्कुल ये कराची का इलाका है, माड़ीपुर रोड, जहाँ पर इलाका मकीन कल शाम से बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ जो है वो एहतजाज कर रहे थे। एहतजाज इतने शदीद था कि आज वो मैदान जंग में जो है वो तब्दील हो गया है। कई घंटों की तवील मुज़ाकरात के बाद जब ये मुज़ाकरात नाकाम हुए तो पुलिस की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरीन पर जो है वो लाठी चार्ज किया गया, शेलिंग की गई, जिसके जवाब में जो है वो जो एहतजाजी मुजाहिरीन थे उनकी जानिब से जो है पुलिस पर पथराव किया गया। इस दौरान जो है पुलिस की जानिब से मुतादिद अफराद को जो है हिरासत में लिया गया, जबकि कुछ खवातीन जो है वो यहाँ पर अभी भी मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि उनके जो अहले खाना थे, उनके अजीज़ थे, उनको जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ ये खवातीन अब माड़ीपुर रोड पर जो है सरापा एहतजाज है। एहतजाज के बाइस जो माड़ीपुर रोड थी वो इस वक्त बहाल कर दी गई है, लेकिन अभी भी इस वक्त जो है अतराफ़ के इलाकों में एहतजाजी मुजाहिरीन जो बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो कि उनका ये कहना था कि पानी और बिजली उनका बुनियादी हक है, लिहाजा वो उसके खिलाफ जो एहतजाज कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने जो है उनके पुरअमन एहतजाज को जो है वो पुरतशद्दुद एहतजाज में तब्दील कर दिया। एहतजाजी मुजाहिरीन का ये कहना है कि उनके प्यारों को जो है उस वक्त पुलिस कस्टडी में है, उनको तशद्दुद किया जा रहा है। लिहाजा आला हुकाम जो है वो फौरी तौर पर नोटिस ले और जो लोग इसके गिरफ्तार हैं, जो लोग ज़ेरे हिरासत हैं, उनको जो है बहाल किया जाए, उनको रहा किया जाए। इस वक्त माड़ीपुर रोड पर यह सूरत हाल है कि दोनों ट्रैक जो है वो ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है, जबकि कुछ इलाका मकीन जिनके अहले खाना जो है वो पुलिस की कस्टडी में मौजूद है, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और एहतजाज कर रहे हैं। जी अच्छा साजिद, ये भी बताएगा कि इतनी संगीन सूरत हाल हो गई है, हुकूमती जो रहनुमा है, हुकूमती हुकाम की जानिब से इन मुजाहिरीन के साथ कोई जो बातचीत करने के लिए अभी तक कोई नहीं आया? देखिए 20 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। लियारी के इलाके हंगूराबाद के रहायशी हैं जो बिजली और पानी की